आपके और उनके कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है, चलिए देखते हैं उनके मन में चल क्या रहा है। इस रीडिंग में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उनका इस कनेक्शन को लेकर के आउटकम क्या आने वाला है। मतलब कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। सो गाइस, आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है। मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, ओके। और जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऊपर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टीम द्वारा आपको स्लॉट दे दिया जाएगा। 10 of Swords, King of Pentacle, Ace of Wands, Hangman। ठीक है, ओके। आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का बाउंड डेट जो कि मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 12 की है, नंबर 3 यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, मैं अगर उनकी तरफ देखूं, आपके पार्टनर की जो हरकतें हैं वो डेफिनेटली पास्ट में सेल्फिश एनर्जी में थे आपके पार्टनर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ तो सेल्फिश एक्ट किया इन्होंने। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इस बात को ये पर्सन स्वीकार नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके बारे में, सोचते भी हैं आपके बारे में, विचार भी करते हैं, लेकिन ये कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑब्स्टेकल यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, ये पर्सन लगातार आपको याद कर रहे हैं। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि कहीं आप तो नहीं मूव ऑन कर गए हैं। मतलब कि इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनको आपसे अलग होना पड़ेगा, है ना। और वो चीज़ यहाँ पे घटनाएं घटी है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस कि ये बात रेजोनेट हो कि आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन एकदम से बढ़ा है। पहले आप इतना अट्रैक्शन में नहीं थे इस पर्सन के लिए, बाद में एकदम से अट्रैक्शन बढ़ा है आपका। आप इनको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय से आप फिज़िकली ज़्यादा इनको याद कर रहे हैं, कुछ समय से, लाइक फिज़िकल इंटीमेसी। क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिक्शन, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत लंबे समय से चली है, और वो ऐसी चीज़ है जो कि कनेक्शन है जो कि आपका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन कोई आउटकम आप नहीं रिसीव कर पाए। इस कनेक्शन में ना सफरिंग बहुत हुई है। आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस कनेक्शन के अंदर सफरिंग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर ने, दोनों ने ही सफरिंग को बहुत झेला है, ओके। द मून। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर के। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, वहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो एक दूसरे का, लेकिन दोनों ही अप्रोच नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं है यहाँ कनेक्शन के अंदर। ऐसा दिख रहा है कि बातचीत नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन हाँ, एग्जिस्टेंस को आप महसूस करते हो, ठीक है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। एक दूसरे के प्रति एडिक्शन हो सकता है।
दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से करंटली दूर हो। आपके पार्टनर इन्हीं वजह से ना आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये आपको याद करते हैं या मिस करते हैं। अपने प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, और इस कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना आपको लेकर के ना ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइक चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। आपको लेकर पूरा दिन बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ सोचते रहते हैं। ये कुछ भी काम करते हैं ना, जैसे ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति डेफिनेटली कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर है, कोई काम में है, लेकिन उस काम के अंदर भी ये आपको पीछे पीछे सारा समय सोचते रहते हैं। इनको बार बार ध्यान आना आपका क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, ये व्यक्ति आपके साथ डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपको साइडलाइन किया है। ये इनकी कोई फैमिली हो सकती है जिसको इनको प्रोटेक्ट करना था, इन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे थोड़ा सा साइडलाइन किया है। ठीक है, मगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन्हें लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, उसी सबके हित में वही चीज़ है। इस पर्सन को लग रहा है ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, करेंगे ये। इस कनेक्शन में इनको आपके पास आना, आपको अप्रोच करना भी इतना आसान नहीं है जो इनको महसूस हो रहा है। लाइक आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, पैचअप करना, है ना, ये इतना भी आसान काम नहीं है। ये इनको लग रहा है कि इतना इजी नहीं है आपको अप्रोच करना। ठीक है, चीज़ें बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हुई है पास्ट में। इनको लगता है कि इनकी और आपके बीच में सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, पर आज भी इनको आपको लेकर के एक अलग ही पैशनेट ये फील करते हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मे बी या तो डेट कर रहे हैं, मे बी या कोई थर्ड पर्सन है, या इनकी फैमिली इशू है। देयर आर चांसेस आपके पार्टनर हो सकता है किसी नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी ऐसा मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि आपको अपने अंदर से निकालने के लिए ये किसी और व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर रहे हैं, ताकि आपकी यादों से ये निकले, बाहर निकले। आपको साइडलाइन करने के चक्कर में, यादों से दूर करने के लिए किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि भी आपको भूल जाने के लिए ही ये मतलब बातचीत कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे ये भी चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर थोड़े फ्लर्टिशियस भी है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस पर्सन की आदत है स्ट्रांगली, जो यहाँ लग रहा है नेचर रहा हो, क्या पता, कि डेटिंग एनर्जी, अफेयर करना, हंसी मजाक करना। ठीक है ना, इस इंसान को ना अपनी लाइफ में ना चीज़ें चाहिए, रोमांस चाहिए इस इंसान को। एंड देयर आर चांसेस ये व्यक्ति इधर उधर देखते हुए ना, है ना, बहुत नज़र आ रहे हैं, लोगों में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये किसी और को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में आप दोनों ही कमिटेड थे। ठीक है, या फिर ये कमिटेड है, ये मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, बट कोई तो है जिनसे इनकी बातचीत चल रही है आपके पार्टनर की।
और ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से इनकी बातचीत चल रही है ना, वो व्यक्ति आपके लेवल का नहीं है। मतलब जिनसे ये बातचीत रख रहे हैं इस वक्त पे, वो लेवल का नहीं है इंसान, भले ही ये उनको डील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है ना, किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके। और ये ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि आप उस इंसान से बात करें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत करता है, यहाँ मान लो अदर जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे जो अदर रोमांटिक पर्सन है, आपको उससे मान लीजिए खतरा है, तो आपके पार्टनर नहीं चाहेंगे कि आप जो है उनके कांटेक्ट में जाएं, उनसे बातचीत करें। ओके। और हो सकता है वो थर्ड पर्सन सही नहीं है आप दोनों के रिलेशन के अंदर, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको नीचा दिखा सकता है, आपको बदनाम कर सकता है, किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप दोनों में वो थर्ड पार्टी और आप दोनों की बातचीत हो, क्योंकि आपके पार्टनर जाने अनजाने में आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको साइडलाइन कर रहे हैं ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की एनर्जी से, ताकि आपकी लाइफ में बवाल ना हो जाए। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपको थर्ड पार्टी से दूर भले ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट वाली हरकतें करते हैं। और जिस पर्सन का इन्होंने पास्ट में साथ दिया, आपको छोड़ दिया, किसी और का साथ दिया, उस पर्सन के बारे में कुछ तो सामने आने वाला है। ये बहुत बड़ा सबक सीख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा घटना घटने वाली है जो कि सब चीज़ें चेंज कर देगी आपकी लाइफ की। ऐसा लग रहा है ये कार्मिक रिलेशन में है थर्ड पार्टी के साथ, जबरदस्ती है, ये रहना नहीं चाहते उनके साथ, लेकिन मजबूरी में है। ये गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इन्होंने मेजर गलतियां ऑलरेडी की है। ये आपके जो पार्टनर है ना, देयर आर चांसेस कि आपको कॉल करेंगे। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये यूनिवर्स की मर्जी से ही हो रहा है। वहाँ कोई बहुत बड़ा सबक सीख के आने वाले हैं आपके पार्टनर आपके पास। कुछ सामने आएंगी चीज़ें थर्ड पार्टी के विरुद्ध, और उसके बाद ही आपके पास आएंगे, आपको कॉल करेंगे। जो रिलेशनशिप इनका आपके साथ था ना, या जो आपने आज तक इस इंसान को इस इंसान के लिए किया है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया आपने, कोई इंसान नहीं कर सकता। इस बात का इनको एहसास कराएगी यूनिवर्स। आपके अंदर कहीं भी सेल्फिश एनर्जी नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार था जो कि आपने इस इंसान को दिया है। समर्पण था, केयर थी। समवेयर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कहीं और इस समय इन्वॉल्व है। मल्टीपल लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। लाइक आपको भुलाने के लिए सब कर रहे हैं। पर अब जो होने वाला है वो ये होना है कि ये व्यक्ति के सामने कुछ थर्ड पार्टी की कुछ रियलिटीज़ आने वाली है, और वो रियलिटी ऐसी आएगी कि उसको देख के सुन के आपके पार्टनर बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा स्टेप लेंगे उसके बाद आपके पार्टनर, कुछ ऐसा स्टेप लेने वाले जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके पार्टनर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है।
आपके पार्टनर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसको देख करके आप पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने ना कुछ रियलिटीज़ आने वाली हैं। आप समझ रहे हो? अचानक से आपको जो खिंचाव एकदम से महसूस हो रहा है ना, वो आप दोनों ही एक दूसरे को टेलीपैथी मोड से ना एक दूसरे को ही एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को भी वो सब चीज़ें ना महसूस हो रही हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये इंसान ने जो कुछ किया पास्ट में उसके लिए इनको रिग्रेट होने वाला है। इस व्यक्ति को अपनी ईगो के चलते ना बहुत सारी कन्फ्यूज़न रही है आज तक, मूड स्विंग्स रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, और ये चाहते हैं कि एक सही समय आए जहाँ मैं बात कर सकूं, और ये पर्दाफाश होने वाला है। एक तो पहला रीज़न मैं बता चुकी हूँ, ये होगा। ये व्यक्ति चाहते हैं आपसे बात करना, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा वो आपसे बात करे तो कैसे करे, क्योंकि इनकी ईगो आड़े आ रही है। इनको लग रहा है मैं अगर जाऊंगा तो ये सारी उम्र मेरे सर पे बैठ के ताने मारेगी। इनको लग रहा है कि इनका ईगो गिर सकता है अगर ये खुद से आपको अप्रोच करेंगे। कि आपकी नज़र में छोटे नहीं होना चाहते, ये चाहते नहीं है कि आप इनकी इज्जत ना करें, ये चाहते हैं कि आप इनकी बहुत इज्जत करें। ये चाहते हैं कि आप इनको बहुत रिस्पेक्ट दें, आप इनकी बात मानें, आप इनके अकॉर्डिंगली चलें। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपका और इनका रिश्ता जो है एक मधुर बना रहे, स्मूथ रिलेशनशिप। ये चाहते हैं कि जैसे पास्ट में एक रिश्ता था, जैसे ये कहते थे आप वैसे करते थे ना, तो ये ऐसे माइंडसेट में चल रहे हैं कि ऐसी ऊर्जा में है कि वो वक्त वापस आ जाए जहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ ना एक मेच्योर पर्सन की तरह ना चाहते हैं कि आप डील करें। ये पर्सन जो है ये नहीं चाहते कि आप ओवर रिएक्ट करके फिर से सब कुछ ख़राब कर दें, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक गुस्सा, एंगर इशू की वजह से ये रिश्ता बहुत बार ख़राब हुआ है। ट्रस्ट ना होना, ईगो का आड़े आ जाना, गुस्सा करना, ये सब बातों की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है। उन्हें लगता है कि अगर वो अप्रोच आपको डायरेक्ट करेंगे तो आप अलग ही एक रूप में आ जाएंगे, बिहेवियर ख़राब कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हवा में उड़ेंगे, भाई तू ही आया था सामने से। आप में भी इनके दोस्त या इनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे कि इनको हर्ट हो जाएगा। तो ये सब बातें तमाम इनके दिल और दिमाग में चल रही है। और अगर आपने कि कुछ बोल भी दिया इनकी फैमिली के लिए अनाप शनाप, या बोल दिया कि इनकी फैमिली से अगर बात करते हो समथिंग लाइक दैट, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है कि यार आप इनकी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो। इनको ये लगेगा कि आप इनके अगेंस्ट क्यों हो, क्योंकि आप अगर इनकी फैमिली को भड़काओगे या इनकी फैमिली को कुछ बोलोगे तो इनको यही लगेगा ना भाई आप इस इंसान के खिलाफ हो। इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ये लग रहा है जो पास्ट में भी रिश्ते ख़राब हुए हैं या ये जो मन मुटाव हुआ है ना, ये काफ़ी हद तक आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से भी हुआ है। इनको यही डर है कि अगर दोबारा से आपने ऐसा किया तो फिर क्या ही होगा, इसके बाद ये आपको दोबारा मौका नहीं दे पाएंगे जीवन भर के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत बवाल मच चुका है ना। तो इनके मन में ये सब बातें हैं, तमाम चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हो, आप अपने लिए कंसर्न हो, आपको बाकियों की दुख तकलीफ से कोई लेन देन नहीं है। और इनको लगता है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो डिस्टेंस बना लेते हैं, डिस्टेंस में क्या है फ़ायदा होगा,
तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, सुकून रहेगा, शांति रहेगी। ये पर्सन ना आपकी सुनकर ना बिल्कुल भी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते जिससे कि बाद में इनको रिग्रेट हो या इनको एक गिल्ट हो। आपके लिए आपके लिए एक आकर्षण होने के बाद और एक फैंटेसी होने के बाद भी आपके लिए मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने के बावजूद भी ना ये आपसे डिस्टेंस लेके बैठे हैं। आप समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, फैंटसाइज है, ये आपके लिए आकर्षण महसूस करते हैं आपको लेकर के, आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। मैग्नेटिक पुल है इनको आपकी तरफ, ठीक है, फिर भी ये अभी डिस्टेंस लेके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ तालमेल ही नहीं है कि आप समझ जाएं या आपको वो समझाएं। तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में ना किसी तरीके के अंधकार वाले जोन में रहे हैं। दरअसल ये पर्सन का सिनेरियो पता है क्या है, ये आपकी ब्यूटी से अट्रैक्शन फील करते हैं, एक खिंचाव महसूस करते हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, और प्यार आपसे बहुत करते हैं। लेकिन आपने ही शायद कुछ आपने इनको समझा नहीं या इनके लोगों को जाके कुछ कह दिया, तो जिस वजह से इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रखा है। इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझते ही नहीं हो। तो इनके साथ आपकी वाइफ्स जो है मिलती नहीं है, या आप किसी को बोल दो जाकर के, थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को, इनके घर परिवार के, तो इनको संभालना पड़ेगा वो सब चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है ना। इनकी लाइफ में रोशनी की कमी है, आप नहीं आ पा रहे हो। ये इंसान ना मोटिवेशन फील नहीं कर पा रहे कुछ समय से। ये इंसान इनको बहुत कुछ था कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, ये वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है। ये 10 लोगों के बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, पर अंदर से ना ये बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन फील करते हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। आपके साथ बिताया हुआ वो पल इनको बहुत सुकून देता है। एक्चुअली आपकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। यही पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में खुद से चल के आए थे। ये अंदर से बहुत लो फील कर रहे हैं। ये अब आसपास के लोगों को बता भी नहीं रहे हैं कि ये मेंटली कितना टॉर्चर फील कर रहे हैं। ये मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस रिश्ते में ना इस वक्त पे इतना कुछ होने के बाद मुझे जो दिख रहा है, इन्होंने आपको हर्ट किया है। आपकी कुछ किए गए एक्ट्स के द्वारा आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आपने शायद झूठ बोला, छल किया, या फिर आपने इनका दिल तोड़ा है, या कुछ ऐसे एक्ट हुआ है आपके द्वारा जिसकी वजह से इनको ये स्टेप लेना पड़ा, दूरियां बनानी पड़ी, आपको धोखा दिया, ट्रस्ट ब्रेक किया। आपकी उम्मीदों की ना बबल बस्ट इन्होंने कर दिए हैं। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ पीठ पे, जैसे कहते हैं ना छुरा घोंपने वाला, बेट्रेल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ये देखिए, ठीक है, बेट्रेल की एनर्जी है यहाँ पे, साफ बता रही है कि कुछ तो ऐसा बड़ा हादसा हुआ है आप दोनों के बीच। अब इनको एक बात का और भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बदतमीजियाँ की है या हर्ट किया है, मिसट्रीट किया है, आपकी वैल्यू नहीं रखी है, और अचानक से बातें बिना ख़त्म किए गायब हो गए हैं आपकी लाइफ से, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, इनको लग रहा है अगर ये अब आपके पास आते हैं तो आप इस इंसान की धज्जियां तोड़ाने वाले हो अच्छे से, क्योंकि आपने इसके साथ पैचअप करने के लिए बहुत कुछ किया। यू डिड लॉट ऑफ एफर्ट्स, स्टिल ये पर्सन जब नहीं आए हैं, अब ये सोच रहा है अगर मैं अब जाता हूँ तो भाई मेरी तो ईगो की धज्जियां उड़ने वाली है।
और इनको ये भी लग रहा है जो पास्ट में हुआ ना, उससे कई बड़ा कुछ अब कहीं फ्यूचर में ना हो जाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती नज़र आ रही है ना यहाँ पर। इस पर्सन का मन आप ही में अटका पड़ा है। ये पर्सन ना सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त आ जाए, और इनको लग रहा है कि आपके द्वारा ये एक्ट चाहते हैं कि आपको रियलाइजेशन हो, आप उठ के आ जाओ, लिटरली बैक करें, भीख मांगे कि ये रिश्ते में रहो, कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं सरवाइव कर सकती। जो भी ये चाहते हैं कि भी आप इस तरह की इनको एक्सपेक्टेशन है आपसे। ये चाहते हैं कि आप आके बोलो, बाबू सोना आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ, है ना, मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने कहा किया, जो भी वट एवर। पर ये नहीं चाहते कि इनको आना पड़े। इनको लग रहा है ये आए तो आप की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी बहुत। और करंटली ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत गंदा बिहेव करा है। ऐसे दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते में वो रहना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस रिश्ते में इंटरेस्ट है। या आपको बार बार ऐसा फील कराएंगे कि इस रिलेशनशिप में आप ही मरे जा रहे हो, आप ही क्रेव कर रहे थे। या आपको ऐसा शो कराएंगे कि आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, वरना ये तो अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना। ले अंदर की बात ये है कि आपको प्रायोरिटी पर रखते हैं, पर ऊपर से आप किसी को दिखाना नहीं चाहते आपकी वैल्यू क्या है। ये पर्सन डेस्परेटली आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, डेस्परेटली खुद चाहते हैं आप इनके पास वापस आ जाए, आप चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि इनका आना पॉसिबल नहीं है। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? आपके पार्टनर का सबसे बड़ा इशू ही ईगो है। ये जो ईगो है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि इनके किसी दोस्त ने या किसी अपने ने इनको ये समझाया कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखो और बताओ मत किसी को, मतलब आपके लिए, ठीक है ना। तो इनको ऐसा लगता है अगर ये आपको बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे चढ़ जाओगे, इनको ऐसा लगता है। तो ये चाहते हैं कि अभी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे। इनको लगता है कि अगर मैं फीलिंग्स को बताऊंगा या बताऊंगी तो ये सामने वाला व्यक्ति मुझे नीचा दिखा सकता है भाई, बिना वजह चीज़ों को सोच लेना, अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। और ये ऐसा सोचते हैं यार भगवान पे छोड़ दो, सही वक्त होगा तो भगवान अपने आप मिलवा देंगे। भाई सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हो, एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं। आपको एक बात बताऊँ, आप दोनों में ना मैं देख रही हूँ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता था। आपके पार्टनर या तो आपको म्यूज़िक भेजते थे, म्यूज़िक से कुछ रेजोनेट होता था आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि आप जीवन भर उनसे मदद लेते रहो। ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं आपकी लाइफ में परेशानियाँ आए, परेशानी आएगी तो आप इन्हें याद करेंगे, आप टूटेंगे तो आप इन्हीं के पास जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हुई ना तो आप इन्हें कभी याद नहीं करेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपने आप को हेल्पलेस फील करो ताकि आप इन्हें कॉल करो कि मुझे ये ज़रूरत है। मन ही मन में खुश है ये कि काश ऐसा हो जाए तो ये मेरे पास आएगी। दरअसल ये व्यक्ति आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते, इनसिक्योरिटी इशू है। ईगो के चलते ये पर्सन खुद से बात नहीं करना चाहते हैं, समझे। पर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, प्यार बहुत है मन ही मन में, चुप बैठे हैं।
एक सेकेंड गाइस। ये व्यक्ति ना आने वाले टाइम में आपको परेशान कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो अभिमान है वो टूट के चकनाचूर हो जाए, और ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको सुने समझे, जैसा ये कहते हैं वैसा करें। क्योंकि ये इंसान का मैं एक बिहेवियर पैटर्न देख रही हूँ। ये इंसान देखो प्यार तो बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस इंसान को आपकी ब्यूटी से ये लगता है कि आपके पास इनके जैसे पता नहीं कितने ऑप्शंस होंगे। तो ये आपकी ब्यूटी से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चिंतित हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी आ रही है इनको कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। और इनको ये भी हो रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इनका क्या होगा, इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ये एक टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट लव है। ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपनी 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 ही कर रहा है। क्योंकि ये इंसान देखो ना प्यार करता है लेकिन नहीं आ रहा, ईगो है भाई। आप किसी और के पास जा रहे हो बात करने तो आपको रोकेगा, आपको आंखें दिखाएगा भाई चले मत जाना। तो ये इंसान अपनी शर्तों पे काम कराने वाला व्यक्ति मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिद्दी हो सकते हैं ये। आपके पार्टनर स्टबन है। ऐसा लग रहा है कोई जिसे आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इस इंसान को ये भी पता है कि आपके जैसा इस इंसान की लाइफ में कोई नहीं आ सकता है। ये इंसान आपके लिए ना मैं देख रही हूँ कि फिज़िकली काफ़ी क्रेव कर रहे हैं। लाइक फिज़िकल इंटीमेसी बहुत टाइम हो सकता है जब आप लोग मिले नहीं हैं, ठीक है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है ना कि आप इन्हें अप्रोच करें, आप इनसे मिलने आए, ठीक है। प्यार ये आपसे करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये व्यक्ति। ये आपके करीब आना चाहते हैं। ये लिटरली आपके साथ ना पूरी तरीके से ना फिज़िकल होना चाहते हैं। इनको लगता है आप जैसा कोई है नहीं। जिस प्रकार का पार्टनर इन्होंने चाहा था आप हूबहू वही पार्टनर है, ठीक है। डेटिंग, ये डेट पे ले जाना चाहते हैं आपको। आपके साथ बेबी या कुछ ऐसी चीज़ें भी प्लान कर सकते हैं। सोचते हैं कि हमारा बेबी हो तो कैसा रहेगा, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये इंसान जब आपके साथ होते हैं ना, जब भी, तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है ना, वो कनेक्शन बहुत ही डिफरेंट है, इमोशनल लेवल का, ठीक है ना। सिर्फ फिजिकल ऐसा नहीं है कि फिजिकल हुए और निकल लिए, नो। ये व्यक्ति फिजिकल कनेक्शन इसलिए भी मिस कर रहा है क्योंकि आपके साथ फिजिकल जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, इमोशनली अटैचमेंट बहुत है, ठीक है ना। इस इंसान के लिए देखते हैं कार्ड्स और क्या आते हैं। लेट्स सी देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ सजेशन दीजिए कि आगे क्या होने वाला है, और सजेशन के साथ साथ यहाँ पे करंट एनर्जी बताइए कि ये इंसान क्या चाहता है। ओके, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। एक सेकेंड। देखिए, ये इंसान चाहते हैं कि आप चल कर के आए इनकी लाइफ में, और अगर आप चल कर के आते हो
तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। ये व्यक्ति चाहते हैं आप गिड़गिड़ाएं, इनके प्यार में पड़ें, ठीक है ना। आपको ये दिखाना है तुम नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना। क्लियरली तुम्हारी तरह बहुत है, ठीक है ना। मैं ऐसी एडवाइस नहीं दे रही कि आप जो है बहुत लोगों को से डेट करें, हाँ अलग अलग लोगों को कमिटमेंट करें, लेकिन आप इन्हें दिखा सकते हैं कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। आप हर्ट पे हर्ट नहीं हो, ठीक है। आपको अपने हीलिंग्स पे ध्यान देना होगा यहाँ पर, ओके। और आपको ये शो करना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का एटीट्यूड आपको उनको क्लियरली बता देना है, क्योंकि भाई जब समय था तब तो तुम आए नहीं, अब तुम क्या करने आओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यक्ति आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, इनके थॉट्स क्या है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ओके। वी विल बी टुगेदर अगेन। ये खुद से आएंगे, मैं कह रही हूँ ना आपको। आपको भिखारी नहीं बनना, पीछे नहीं भागना, बिल्कुल नहीं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ओके। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू। आई लव यू अनकंडीशनली। तो आपके पार्टनर यहाँ ये कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, और इनको बड़ा श्योर है इस चीज़ को, जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जब आपसे अलग है तब भी इनको लगता है कि आप इनके साथ हैं। इन्होंने अपने काम में अपने आप को इतना दफना दिया है ताकि आपकी याद ज़्यादा ना आए, और ये सोचते हैं जब आपको खुश देखते कि आप इनके बिना खुश कैसे हो। ये आपके लिए आपके कोई साइन का वेट करेंगे कि आप अभी भी इनके लिए अवेलेबल हो, और ये आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। समझ रहे हो बात को। और यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस क्या है। बैक ऑफ द डेक टेक एक्शन का कार्ड आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ रीयूनियन के चांसेस हो सकते हैं आप लोगों के। रोमांस, आप लोगों की लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है, ओके। आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ये और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लव कार्ड्स निकाल लेते हैं, लेट्स सी। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। इनको दुख हो रहा है ये आपसे जो सच नहीं बता पाए। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो जो भी कर रहे हैं इनको पता है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। हाँ ज़रूर केयर नहीं होती तो इतना कुछ सोचते। मिक्स एनर्जी है। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ अ प्रीशियस फॉर मी। लेट्स हील टुगेदर। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपने कोई गलती करी है, आपको भैया लेसन सिखा रहे हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। जो कुछ भी इन्होंने किया उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता पाए। आई डोंट फील कंफर्टेबल विदाउट यू। ये आपके बिना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। आई होप अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो क्लेम करें आज की एनर्जी को, ओके। एंड हर हर महादेव जरूर लिखिए। और जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी आप फ़ोटो ले सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स एंड ब्लैक टर्मोलिन की। आप मेरी टीम से ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन भी। और जिसको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है वो भी ऊपर दिए हुए नंबर पे आप बुकिंग अभी हमारी ओपन हो चुकी है, तो आप बुक करा सकते हैं सेशन को। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।